ये है सामने जो आप देख रहे हो यम द्वार। तो माँ यमुनोत्री का जो धाम है वो 1 किलोमीटर रह चुका है। गाड़ी का जितना भी सामान था मैंने सारा सेट कर दिया है, लगभग जितना हो सकता है। गुड मॉर्निंग गाइस, आप देख रहे हैं एसके ओवरलैंडर और मेरा नाम है सुनील। आज डे 3 है हमारी चारधाम यात्रा का और हाल फिलहाल मैं हूँ यमुनोत्री से 4 किलोमीटर पीछे, मतलब जो जानकी चट्टी है जहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7 बजे और भाई भीड़ बहुत खतरनाक है, सारी रात हो गई गाड़ियाँ जाते हुए। तो वहाँ जाके आज अंदाज़ा लगेगा कि कितना रश है। एंड मैंने कपड़े वपड़े और जैकेट भी चेंज कर लिए क्योंकि सर्दी लग रही थी यार, रात को भी ठंड थी यहाँ पे इस एरिया के अंदर। एंड मैं लोकेशन दिखाता हूँ जहाँ पे मैंने आज कैंपिंग की थी। सो भाई यहाँ पे अपनी गाड़ी है। जब मैं आया था यहाँ पे कोई नहीं था, बट रात को ये लोग आए हैं क्योंकि इन्हें पता है आज टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आएंगे तो रूम चाहिएगा। तो जैसे ही इन्होंने खोला थोड़ी देर में इनके टूरिस्ट भी आ गए। अभी ऊपर रिनोवेशन का काम चल रहा है। इधर की साइड पर अपनी गाड़ी है, गाड़ी का जितना भी सामान था मैंने सारा सेट कर दिया है, लगभग जितना हो सकता है। एंड बस अब मैं थोड़ी देर में ना इस गाड़ी को लेके यहाँ से निकल जाऊँगा। एंड भाई बाकी देखो कितना टाइम लगता है ट्रैकिंग में। फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं इस रीजन के अंदर, मेरे को नहीं पता कितना टाइम लगता है। एंड बाकी धूप तो निकल के आ गई है और ऊपर देखो वो पीक्स देखो, अगर आपको दिख रही हो 1 मिनट, ये देखो भाई स्नो तो है। और 5 से 6 किलोमीटर का ट्रैक है ये टोटल। अब ज़्यादा देर ना लगाते हुए ना यहाँ से निकलना ही बेहतर होगा क्योंकि ट्रैफिक और भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जितना ज़्यादा भीड़ होगी उतना टाइम लगेगा ट्रैकिंग करने में क्योंकि लोग स्लोली चलते हैं। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ से रवानगी लेते हैं, आगे बढ़ते हैं और इस सफ़र को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज डे 3 है हमारा चारधाम यात्रा का। जिस लोकेशन पे मैं कैंपिंग कर रहा था उसको मैंने छोड़ दिया। टाइम हो गया 7:15 और टेम्परेचर है 9 डिग्री सेल्सियस। अब मेरे को 3 से 4 किलोमीटर जाना है जानकी चट्टी। एंड लोकेशन तो काफी सेफ थी, मतलब अच्छी लोकेशन थी, कोई दिक्कत नहीं है। और सामने देखो स्नो पिक्स, भाई साहब क्या व्यू मिलने लग गए। अब इस रीजन में मैं पहली बार आया हूँ भाई। ये देखो, आपको पता नहीं कैमरे में जस्टिफाई हो रहा है नहीं हो रहा, बाकी मुझे तो साफ साफ दिख रहा है। एंड भाई भीड़ बहुत ज्यादा है आज क्योंकि आज ही यमुनोत्री धाम के कपाट खुल रहे हैं। तो हम भी धीरे धीरे अब बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। ये लीजिए गाइस, जानकी चट्टी का जो पार्किंग एरिया वहां पहुंच गया मैं। रश तो है बट इतना नहीं है, आराम से पुलिस प्रशासन सही तरीके से काम कर रहा है। 4 धाम में ना पहला जो धाम होता है वो होता है यमुनोत्री का। लोग क्या काउंट करते हैं, 4 धाम कर रहे हैं क्या, केदारनाथ बद्रीनाथ, बस ऐसा नहीं होता, 4 धाम पूरे ही होते हैं। सो गाइज मैंने गाड़ी को लगा दिया पार्किंग के अंदर और सामान को ना थोड़ा सही तरीके से सेट करके और चारों तरफ ना ये ब्लैक जालियाँ लगा दी है, जब चलेंगे वापस निकाल लेंगे। एंड अभी बाहर ना धूप भी आ चुकी है और अब यहाँ से ट्रैक करना है। हम पार्किंग के अंदर है, पार्किंग का चार्ज 100 रुपये दिए हैं जो यमुनोत्री के अंदर पार्किंग है। तो अब यहाँ से हमें टाइम लगेगा करीबन 1-1.5 घंटा लगेगा, बट अभी जाने नहीं दे रहे हैं। एक्चुअल में डोली जाएगी यहाँ से, उसके बाद ही यात्रियों को अलाउ करेंगे ऊपर जाना। तो थोड़ा सा मैं वेट कर रहा हूँ और बस 5-7 मिनट में हम मेरा एक फ़ोन है जो चार्ज कर लेता हूँ क्योंकि ऊपर फिर चार्जर वार्जर करने का पता नहीं सुविधा मिले ना मिले, तो उसके लिए अपन को ऑलरेडी रेडी होके जाना चाहिए। तो अब एक काम करते हैं, बाहर चलता हूँ, बाहर मार्केट दिखाता हूँ मैं आपको, फिर धीरे धीरे ना आगे चढ़ाई भी करेंगे, ऊपर चाय भी पीते हैं। तो गाइज अब डोली निकलना स्टार्ट हो गई है। ये देखिए सामने से दिखाता हूँ मैं आपको, वहाँ पे जूम करके। तो यहाँ पे निकल रही है यमुनोत्री जी की डोली एंड यहाँ पर है यमुनोत्री रिवर। और भाई ये कुछ व्यू देख सकते हो, कुछ इस तरीके की वादियाँ हैं। यहाँ से जब ये डोली निकल जाएगी उसके बाद ही जितने भी यात्रीज हैं उनको जाने देंगे। और मंदिर उधर की साइड पे है यमुनोत्री का मंदिर। तो आज पहला ही दिन है, आज के दिन ही कपाट खुले हैं, तो आज ही हम लोग ट्रैक करके यमुनोत्री पहुँचेंगे। और गंगोत्री जी के भी मतलब जो कपाट है वो खुल चुके हैं, दोनों साथ में खुले रहते हैं। बट मेरे को 4 धाम करना है तो यहाँ पे मैं अब आ चुका हूँ। अब एक काम करूँगा मैं, थोड़ी देर में अब यहाँ से आगे की तरफ निकलता हूँ क्योंकि आगे ट्रैक करना है 5-5.5 किलोमीटर। डोली आने वाली है, ये देखो सामने सभी लोग वेट कर रहे हैं। जय हो। तो मैं पहुंच चुका हूँ यम द्वार, जो कि प्रथम द्वार है।
ये है सामने जो आप देख रहे हो यमद्वार, और अभी भी 4.4 किलोमीटर है यहाँ से मंदिर। तो धीरे धीरे हम लोग चढ़ाई कर रहे हैं। एंड भाई यहाँ पे रिवर है, पीछे पीछे आ रही है अपनी यमुनोत्री जी की डोली। भाई वादियों के बीच में हम लोग आ चुके हैं और 3 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो कंप्लीट कर चुका हूँ। सिर्फ ये हाफ लीटर पानी की बोतल ली है मैंने, और मोबाइल है, पावर बैंक है, ये सब मैंने अपनी जैकेट के अंदर डाल दिया है। और भाई वादी गजब, वादियाँ बहुत ज़बरदस्त हैं। ये देखो, इन वादियों को कवर करके आ रहा हूँ मैं, और स्टोरेज की थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो माँ यमुनोत्री का जो धाम है वो 1 किलोमीटर रह चुका है और 4.5 किलोमीटर की यात्रा कर ली है। और भाई सच्चे दिल से जब आते हो ना आप किसी पे, तो आपको कोई परेशानी नहीं होती। पीछे ना भीड़ बहुत ज़्यादा भयंकर है, बट देखो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, मेरे को किसी ने रोका नहीं। एक यमुना आपने दिल्ली में देखी होगी, एक यमुना यहाँ से देखिए जहाँ से ये निकलती है, तो भाई इन पहाड़ों की गोद में से यमुना रिवर निकलती है। सामने यमुनोत्री मंदिर है, एंड भाई नीचे देखो क्या क्रिस्टल क्लियर पानी है बिल्कुल। और ये जाके कितनी विशाल हो जाती है भाई आगे जाके। दिल्ली वालों ने तो इसका नर्क बना रखा है, इसको काला पानी बना रखा है। सामने पहुंच चुका हूँ मैं मंदिर के पास में, ये रहा मंदिर। तो अब मात्र 200 से 300 मीटर की है दूरी और हम पहुंच जाएंगे मंदिर के पास में। सो हम लोग पहुंच चुके हैं माँ यमुनोत्री धाम। सिर्फ 200 मीटर की दूरी है मेरी और मंदिर के बीच में। एंड यहाँ से वो जो ऊपर दिख रहा है ना, ये रास्ता कुछ इस तरीके से यहाँ से नीचे जाएगा, बट अभी जल्दी जाने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि डोली अभी आई नहीं है और मंदिर के कपाट अभी मतलब वैसे तो खुल गए बट दर्शन के लिए खुले नहीं है। मंदिर के अंदर जाने से पहले एक जूते गृह है, यहाँ पे जूते निकाल देना क्योंकि इस पॉइंट से ऊपर जूते पहन के जाना सकते। गाइस यहाँ पे सूर्य कुंड में से पानी आ रहा है और लोग नहा भी सकते हैं नीचे की तरफ में। नहाने का प्रॉपर एक कुंड बना रखा है लेडीज़ के लिए और जेंट्स के लिए, दोनों के लिए।
टाइम हो रहा है 3:15 और दर्शन करके मैं आ चुका हूँ। तो जानकी चट्टी से मैं बाहर निकल चुका हूँ गाइस। एंड अब देखते हैं आज की कैंपिंग लोकेशन सर्च करते हैं। ज़्यादा नहीं, एक लोकेशन मैंने रास्ते में जब मैं आया था जब देखी थी। कल मैं जब इस रास्ते से आ रहा था ना तब तो भाई बरसात आ रही थी। अब तो मौसम बिल्कुल क्लियर है और सुबह से भी धूप निकली हुई थी। अभी टेम्परेचर खैर 20 डिग्री सेल्सियस है तो ठीक ठाक है, मतलब रात में हल्की हल्की सर्दी फील होती है। और रास्ता तो भाई पूरा का पूरा खराब ही है यहाँ पे। एंड सामने आपको जो ये गांव दिख रहा है ये है हनुमान चट्टी। अभी हम थोड़ा ही चले थे और ये देखो रोड ब्लॉकेज, मतलब थोड़ा थोड़ा ना बीच बीच में गाइस बीच बीच में ये सारी चीजें आती रहेंगी। इनके लिए तो हमें रेडी है, बीच बीच में ये सारी चीजें आती रहेंगी, इनके लिए हमें रेडी रहना चाहिए क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। इसको 4 लेन मतलब रोड चौड़ा करने के लिए यमुनोत्री वाला।